So, good morning, everyone, and very warm welcome to our morning analysis session. I'm Lekha Mathur, your map for this session. Map means morning analysis partner. Yeah, I am your map for this session. Okay, so let's quickly start our session. And as per planning, our first step is SGX Nifty, watching SGX Nifty and global market. And I hope my screen is visible to all of you. Can you give me a Y in the chat box if my screen is visible? Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. So, and my voice is properly audible, right? Yes, ma'am. Okay, thank you very much. So, the first thing that we are observing is SGX Nifty. And as I can see, as in all of us can see, it is a 94.5. It is showing, indicating a gap up today. And the next part is that is a global market. If you see, the US market is in plus. So, again, it is indicating a gap up sign. It is giving a gap up sign. Then next is futures of the same. So futures is showing a mix and match sentiment. So overall ओपनिंग जो है वो हमको गैप अप मिल सकती है. देन उसके बाद में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप. वैसे भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट साइडवेज ज्यादा रहता है. ठीक है, सो इट कुड बी अ साइडवेज पॉसिबली, बट चांसेस प्लस की ज्यादा है आज भी. आप लोग बोलेंगे कि मैं हमेशा बुलिश 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 वाली बातें कर रही हूँ लास्ट 15 डेज से, बिकॉज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बुलिश ही है. टाइम बिंग थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, मे बी यू कैन से इट इज अ कंसोलिडेशन फेज एंड ऑल, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक भी पॉजिटिव ही है. राइट. सो उसके बाद में नेक्स्ट वीकली अगर हम एफ डेटा पे आते हैं, तो एफ डेटा इज अगेन, जब हम इन दोनों को सम करते हैं तो देर इज अप्रोक्सीमेटली 1800 या 1700, आई कैन से नियरली 1800 क्रोर्स का जो है पॉजिटिव दिख रहा है मुझे. ठीक है. अगर आप एफ आई इंडेक्स एंड फ्यूचर्स को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है, क्लियरली सेलिंग दिख रहा है. निफ्टी 50 में कल के दिन में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, एंड फ्यूचर्स में जो है बैंक में बाइंग हुई है. सो ओवरऑल ये भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट है. So that's why once again opening will be positive and could be a sideways market today. उसके बाद में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ओपन नहीं, यस, वी विल गो फॉर ओपन इंटरेस्ट. तो अगर अपन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं फॉर 16 दिसंबर का एक्सपायरी निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है एंड पुट राइटर्स ने एंट्री किया है. तो ये बहुत क्लियर है. अगर आप ओआई डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है कि कॉल राइटर्स आर एग्जिटिंग एंड पुट राइटर्स आर एंटरिंग. पुट राइटर्स की एंट्री का मतलब होता है देयर इज अ क्रिएशन ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट. कैन एनीवन आउट ऑफ यू टेल मी, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है या सपोर्ट क्रिएट हो रहा है अगर पुट राइटर्स एंटर कर रहे हैं? सपोर्ट। सॉरी. ग्रेट. सो अब यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है कि यहाँ से कॉल राइटर्स निकल रहे हैं. दैट मीन्स कि जो हमारे हायर साइड पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस थे वो वीकन हो रहे हैं और आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है. तो जो हमको यहाँ पे लेटेस्ट डेटा अगर दिख रहा है तो यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो है 26,000, जो कि वीक हो रहा है बिकॉज कॉल राइटर्स आर एग्जिटिंग. सो राइट नाउ अगर आज के डे में हमको 26,000 की क्लोजिंग के ऊपर की एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल साइड की एंट्री, यू कैन से गो फॉर पेपर ट्रेड. ओके. और उसके बाद में अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट की, तो आप देखेंगे कि पुट राइटर्स एंटर कर रहे हैं और सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. उसके बाद में भी अगर आपको 25,800 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो. और उसके बीच में अगर आप प्लान करते भी हो ऑन द क्लोजिंग ऑफ एनी कैंडल, लाइक अगर रेड हो तो आप पुट साइड का, ग्रीन है तो कॉल साइड का, बट कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और अच्छे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्लान करेंगे. अगर इसके ऊपर यानी 26,000 के ऊपर जाता है तो आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हो, और इसके नीचे जाता है तो भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो. स्टॉप लॉस हमको दोनों केसेस में स्ट्रिक्ट ही रखने हैं, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है स्टॉप लॉस के साथ. राइट. उसके बाद में हम आते हैं हमारे चार्ट्स पे. तो अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो जो हमारे एक लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था 25,850 का, वो ऑलरेडी सॉरी, मार्केट ने क्लोज किया, मतलब उसको क्रॉस किया, लेकिन वहां से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आया. तो अभी जो आई एम सॉरी, अभी जो हमारा लेटेस्ट जो हमारा डाउन साइड का लेवल अभी बना है दैट इज 25,694, जो कि अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम करेगा. उसके बाद में अगर हम यहाँ पे वापस इस डेटा पे आते हैं दैट इज ओआई डेटा.
ये हमें कह रहा है कि सपोर्ट तो लेके मार्केट ऊपर आ चुका है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वी कैन स्टे पॉजिटिव, स्टिल वी कैन स्टे बुलिश, और हमारे ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्शन चेंज होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म जो हमारा एनालिसिस है वो बुलिश साइड में ही, हमारा वोट बुलिश साइड को ही जाता है। अगर आप इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, 2 दिन से इनफैक्ट। ठीक है, आज का अगर मार्केट हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे साइडवेज क्लियरली दिख रहा है। इसको हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखेंगे तो हमको कुछ क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया था, उसकी नेकलाइन को ब्रेक करके एक नीचे हेड सॉरी शोल्डर की हाइट का मोमेंटम ऑलरेडी हमको मिल चुका है, और उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर आ चुका है। तो अब चांसेस वंस अगेन यही है कि ये अपसाइड की रैली को ही कंटिन्यू करेगा, डाउन साइड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। फेड रेट कट भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा है। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे मोमेंटम हमको आगे पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका प्री का डेटा क्लियरली आ चुका है, एंड इट इज सेइंग, एंड अपसाइड वाला मोमेंटम दैट इज अ गैप अप, इसने क्लियरली आपको शो कर दिया है। तो बी विद द डायरेक्शन। अभी आप देखोगे तो प्रीवियस डे जो हाई था, पीडीएच जो था, उसके ऊपर इसने ओपनिंग दी है, तो इट इज अ इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव साइड। ये चार्ट एज यूजुअल मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करूंगी, एंड यहाँ पे जो भी लेवल्स है उसको ऑब्जर्व करते हुए आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सको। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग को हम लोग को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को आप एक रेंज भी मार्क कर सकते हो, और उसके बाद में ओपन रेंज ब्रेकआउट को कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। 15 मिनट्स की कैंडल की जिस भी डायरेक्शन में क्लोजिंग होती है नेक्स्ट कैंडल की, मतलब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की आप रेंज मार्क करोगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग जिस भी डायरेक्शन में होती है वहां पे अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। आप कुछ भी करेंगे बट एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये चीज आप फॉलो करोगे तो आपके ट्रेड्स में आपको स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तो भी आपके जो लॉसेस हैं वो डेफिनेटली टाइम बिंग मिनिमाइज होते जाएंगे, एंड आपके प्रॉफिट्स की तरफ आपका कारवां चलने लगेगा। राइट, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है, हम लोग क्विकली एक बार बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे हमको ऑलरेडी गैप अप मिल चुका है, लेकिन प्रीवियस डे हाई से अभी नीचे मिला है। अगर ये प्रीवियस डे के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर भी आप एक कॉल साइड प्लान कर सकते हो, या फिर लॉन्ग ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। लेवल्स क्लियर है हमारे सामने, ये लेवल्स मैं पोस्ट कर दूंगी अभी ग्रुप में, आप इसको कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। On that note, if anybody have any question, please raise your hands, and otherwise we will conclude this session. And yes, अभी हम लोग post analysis sessions पे वो अभी focus नहीं करेंगे. Let us strengthen this pre market analysis session, and then we will move to the post analysis session soon once again. हम लोग उसको भी resume करेंगे, but as of now let's focus on this pre market session first. Okay, so on that note, anybody any question? No question, so let's conclude this session. Thank you, ma'am. Thank you, Take care. everyone. Thank you. Thank you, ma'am, and have a profitable day to all of you. We'll meet on Monday at the same time.